नमस्कार मित्रों, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का। अब मैंने एक वीडियो डाली थी ना 2-4 दिन पहले, तो उसमें एक कमेंट आया था कि कॉलोनी में नाला नहीं आ रहा है बल्कि नाले के ऊपर मकान बने हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए कि ये कॉलोनी में नाला आ रहा है या नाले के ऊपर मकान बने हैं। वास्तव में ये जो मकान बने हुए हैं बहुत पहले के बने हुए हैं। उस समय यहाँ पर खाली ये खेत हुआ करते थे और कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी। खेत वेत हुआ करते थे, सब प्लेन खेती हुआ करती थी। और ये जो कॉलोनियां बनी हैं पहले बन चुकी हैं। किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह के यहाँ पे नाले आएंगे या गधेरे आ जाया करेंगे। और धीरे धीरे जब ज़्यादा मकान बने, आड़े तिरछे अव्यवस्थित रूप से जब मकान बने, तो ये धीरे धीरे कॉलोनी के अंदर नाले की व्यवस्था ना होने के कारण ये नाले इस टाइप के आने लगे। आज से कई वर्ष पहले काठगोदाम में इस तरह के खेत हुआ करते थे, कूरी की झाड़ियाँ हुआ करती थीं। ये बात है सन 1980 के लगभग की। ये मेरे पास एक चित्र है सड़क की तरफ का, काठगोदाम कॉल्टेक्स की तरफ का है। ये देखिए, केवल थोड़े छोटे मोटे मकान यहाँ पर हैं, बाकी जो है पूरा खाली था। और अब धीरे धीरे विकास होता गया, मकान बनते गए और ये नदियाँ नाले इस तरह से उमड़ने लगे। ये हल्द्वानी का बात का दृश्य है सन 2024 का। कितनी घनी हो गई है हल्द्वानी, मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं। देखिए, उस समय किसी को भी पता नहीं था कि इतना रोड ऊपर तक का उठ जाएगी और इस तरह से नदियाँ नाले गधेरों का रूप ले लेंगे, किसी को नहीं पता था। और अब व्यवस्थित रूप से लोग मकान बनाते चले गए और एक दूसरी कॉलोनियाँ बनती चली गई। ये आदर्श कॉलोनी का दृश्य है। देखिए, अब यहाँ पर से एक गूल बहा करती थी, गूल के ऊपर ही मकान बने हुए हैं। छोटी सी गूल थी और 11 फीट की यहाँ पर रोड व्यवस्था है। पहले के बने हुए ये मकान हैं और रोड प्लॉटिंग वगैरह हो गई तो उसी हिसाब से फिर मकान बनते चले गए धीरे धीरे 11 फीट की रोड के अगल बगल। और नाली की पानी के जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कुछ प्लॉट जो छूटे हुए हैं वहीं पर ही कीचड़ और पानी जमा हो जाता है। और सस्ती ज़मीन के चक्कर में लोगों ने ऊपर साइड के भीड़े वगैरह भी ले लिए, जिस वजह से भीड़ों में भी मकान बन गए। और अब ये मकानों का पानी और गधेरों का गूल का पानी सब इकट्ठा होकर के रोडों में बहता है। और कहीं कहीं पर तो इतनी कम चौड़ी रोडें हैं। ये देखिए, डाक बंगले से अंदर की तरफ की ये रोड है, बहुत कम चौड़ी रोड है। ये 5-6 फीट की रोड है, इसमें तो कार भी नहीं जा सकती। अब ऐसी गलियों के अंदर मकान बने हुए हैं कंजस्टेड, तो पानी कहाँ को जाएगा? पानी तो आना ही है। अब ये समस्या दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। और कुछ वर्ष पहले ये रोड कच्ची हुआ करती थी, उसके बाद इस रोड का निर्माण कार्य धीरे धीरे होता चला गया। एक बार बनी, पहले डामर हुई, फिर ऊपर से सीमेंट और दोबारा सीमेंट, तो रोड उठती चली गई और पानी अपने आप ही भरने लग गया। क्योंकि सड़क जो है बुनियाद से ऊपर उठ चुकी है, इसलिए अब ये सड़कों का पानी इस तरह से नीचे को भर जाता है। ये भूमिया मंदिर का दृश्य है। भूमिया मंदिर में पूरा पानी भरा हुआ है बैक साइड की ओर से, क्योंकि ये ऊपर से बहकर आता है पानी, तो इसी यहीं पर ही भर जाता है। ये जो मलबा पूरा निकला हुआ है, पीछे साइड से आया हुआ पूरा मलबा है। बारिश होते ही ब्यूरे की ओर से ये पानी आ जाता है और पानी के साथ पूरा मलबा बह करके आता है। आगे ये कपूर साहब का एक प्लॉट जो खाली है, इसी प्लॉट में ये आकर नीचे खेत में भर जाता है। जब तक इस नीचे के खेत में प्लॉटिंग होकर के यहाँ पर मकान नहीं बनते हैं, तब तक ये पानी भरता ही रहेगा। खाली प्लॉटों में ही ये पानी भरता है बरसात के दिनों में, जो एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान भी कुछ निकल नहीं पाता है। इस बार देखिए, कांडपाल जी के खेत में बहुत अधिक मात्रा में पानी भर चुका है। अब ये धीरे धीरे सूखेगा जब बारिश रुकेगी। और अभी फ़िलहाल नगर पालिका की टीम आई थी सफाई करने के लिए। उन्होंने इस प्लॉट पर ही सारा मलबा ये इकट्ठा किया है। इतना सारा मलबा ये सब पानी के साथ बहकर आया हुआ है। देखिए मित्रों, अब वैसे तो ये यूज हो जाएगा कहीं भरान के लिए, मगर फ़िलहाल तो इतना मलबा आना बहुत बड़ी बात है ये। अब चाहे जो भी समझा जाए, नाले के ऊपर मकान समझे जाएं या मकान में नाले समझे जाएं, परंतु पानी और मलबा तो आ रहा है। ये कॉल्टेक्स का इलाका है, हमारे तिवाड़ी जी, दीप तिवाड़ी जी के दुकान के आसपास का। यहाँ पर भी जो है काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है, मैंने देखा। ये देखिए, इधर रोड से और उधर कूल की साइड से चारों तरफ से पानी आकर ये खाली प्लॉट में भर जा रहा है। इससे मच्छर, कीड़े मकोड़े इत्यादि भी पैदा होते हैं, हानिकारक कीटाणु भी पैदा होते हैं। क्योंकि बार बार रोड पर निर्माण कार्य होता है, रोड उठती गई और मकान नीचे होते गए। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा
और अब स्थिति ये है कि रोडें काफ़ी ऊपर तक उठ चुकी हैं। देखिए इतनी ऊंची रोड है और ये जो मकान हैं ये काफ़ी नीचे हो चुके हैं, तो पानी भरना स्वाभाविक ही है मित्रों। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको रोड का दृश्य। ये रोड ऊपर उठती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉलोनियाँ पहले बनी हैं, ये नाले बाद में आए। नाले नहीं आए, नाले बन गए। ये नाले बाद में बन गए हैं, कॉलोनी तो पहले बन चुकी है। ये याद नहीं तो 5 के बहुत पहले। हाँ यही बात है, क्योंकि ये मकान बहुत पहले से बने हुए हैं और रोडें अब बन रही हैं। इसी वजह से ये हमारे तिवाड़ी जी की दुकान है जूस सेंटर। यहाँ पर जो मुझे एक टीवी दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना टीवी, देखकर मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ये पिक्चर ट्यूब वाला टीवी अभी तक संभाल के रखा हुआ है, जबकि ये कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब आजकल दुर्लभ चित्र है। जय हो।